अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर दिखे लाखों लोग। तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे किस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिकन गुस्से में हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। जरा तस्वीरें आप देखिए, शिकागो की देखिए, न्यूयॉर्क सिटी की देखिए, बोस्टन की देखिए और सैन डियागो की देखिए। बड़ी तादाद में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। युद्ध का विरोध कर रहे हैं, जंग का विरोध कर रहे हैं। वो जंग जो कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, उसका विरोध कहां पर हो रहा है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका की। उसी अमेरिका की जाके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का हवाला देते हैं कि ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए ईरान के शासन के खिलाफ। ऐसे में ईरान की नीतियां गलत है। अब अमेरिका के विषय में क्या कहेंगे? यहां पर भी किस तरीके से ये देख रही है, बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और विरोध कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इस साल इलेक्शंस भी होने हैं अमेरिका में। तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शन देखने को मिले। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के नाम लिखा है संदेश, ट्रंप को अभी जाना होगा, ये संदेश लिखा है। ओशन बीच पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम ये संदेश लिखा गया और विरोध अपना जताया, अपनी नाराजगी जताई है। ट्रंप मस्ट गो नाउ, ट्रंप को अभी जाना होगा, अभी जाना चाहिए। नो आइस नो वॉर्स, ये संदेश जो है वो ये लिखा गया है और इस प्रदर्शनकारियों ने इस संदेश के जरिए ये जता दिया, अपनी आपत्ति जता दिया, अपना विरोध जता दिया, अपनी नाराजगी जता दी है और ये बता दिया है कि जिस तरीके से यहाँ पर विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर नजर आ रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे में रास नहीं आ रहा अमेरिका को, क्योंकि भले ही जंग ईरान में छिड़ी हो, इसराइल में छिड़ी हो, लेकिन इसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है। इसका असर अमेरिकन पर भी पड़ रहा है। महंगाई अमेरिका में भी आ रही है और साथ साथ कितने निर्दोष जो लोग हैं, कितने मासूम लोग हैं जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके साथ साथ ये भी समझिए, अमेरिकी जो लोग हैं, जो अमेरिकी सेना है, जो अमेरिकी सैनिक है, उनकी जान भी जोखिम में है यहाँ पर। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी गीतू चौहान जुड़ रही है। गीतू, ये वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जिनका विरोध हो रहा है, जो कि ईरान का हवाला दे रहे थे कि ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं खामनेई के विरोध में है। ऐसे में बहुत गलत हो रहा है ईरान में। अब ये क्या कहेंगे? और ऐसे में देखिए जिस तरह से फैसले निकलकर ट्रंप के सामने आ रहे हैं, ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पर लोगों का विरोध दिखाई दे रहा है, तो ये सीधे तौर पर ट्रंप गो नाउ का जो इन्होंने नारा लगाया है, ये बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है कि ट्रंप की नीतियों से लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान के साथ जो जंग छिड़ी हुई है और जिस तरह से इसमें खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालांकि ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मध्यस्थता चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है और ईरान झुक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और अभी भी ये नहीं कह सकते कि जंग कब तक चलेगी। हालांकि अगर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की बात करें तो उन्होंने ये सीधे तौर पर एक पॉडकास्ट में कह दिया है कि अब मिशन उनका पूरा होने वाला है और ऐसे में जल्द ही जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उन्हें वहां से हटा लिया जाएगा और कुछ ही दिनों में इस बात का भी डिक्लेयर हो जाएगा कि जंग खत्म हो गई है, क्योंकि लगातार ये बात भी सामने आई कि ईरान अभी भी जो अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसे खत्म नहीं करना चाह रहा है और जिसके चलते ये जो जंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आखिरी दौर में इस जंग के होने की बात जेडी वैंस करते हैं और एक उम्मीद यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ उन्होंने एलपीजी के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो इनके बयान भी तो बार बार बदल रहे। एक तरफ कह रहे हैं कि 4 हफ्ते हम जंग को और चलाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ईरान यहाँ पर थमने का नाम ही नहीं लेता है। और ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट जो है बाकी देशों पर पड़ रहा है। महंगाई तो अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको, ये जो चुनाव है अमेरिका में, ये भारी पड़ेंगे राष्ट्रपति ट्रंप पर? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फैसले ट्रंप के दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नासमझी में लिए हुए फैसले ज्यादा नजर आ रहे हैं लोगों को। और एक तरह से महंगाई अमेरिका में भी बढ़ रही है। दूसरा ये कि जिस तरह से ट्रंप की नीतियां हैं और कुल मिलाकर टैरिफ को लेकर जिस तरह से ट्रंप ने अपने जो फैसले लोगों पर या फिर दूसरे देशों पर इम्पोज किए हैं, वो यहाँ पर यहाँ की जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। शायद ये बड़े प्रमुख कारण रहेंगे कि ट्रंप की लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने अब तक जो भी फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं ट्रंप पर ही भारी पड़ता
हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान को भी उन्होंने जिस तरह से जज किया था कि ये हफ्ते भर में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब ईरान भी कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक तरह से बड़ी चुनौती बन गया है अमेरिका के लिए, और शायद यही वजह है जिसके चलते लोगों के अंदर गुस्सा भी है, प्रदर्शन हो रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां आखिर किस तरह से काम कर रही हैं। ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि हफ्ते भर में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान कम होता हुआ दिखाई दे रहा है या ईरान किसी भी तरह से मध्यस्थता करना चाहता है। हालांकि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, उनसे कोशिश कर रहा है बातचीत करने की। बिल्कुल लेकिन ऐसा कुछ गीतू, नहीं है। और भी तस्वीरें साझा कर ले दर्शकों के साथ, आपके पास लौट रहे हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार गुस्सा लोगों में है। न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन यहाँ पर तेज हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में तेज हुआ है प्रदर्शन, और सड़कों पर यहाँ पर भी लाखों लोग उतरे हैं। लोग मांग क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर बैनर लेकर नजर आए लोग। इस तरह तस्वीरें आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर इकट्ठा है, सड़कों पर उतरे हुए, और ये तमाम लोग मांग क्या कर रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनकी नीतियां जो है वो समझ नहीं आ रहे। खुद को शांति का हिमायती बताते हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो इससे एकदम अलग है। गीतू, इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन ना, क्या लगता है आपको, क्या इन प्रदर्शनों का, क्योंकि ऑपोजिशन तो पहले से खिलाफ है, और जिस तरीके से अभी हमने देखा रिसेंट में जो यहाँ पर इस्तीफे भी हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है ऑपोजिशन का विरोध और उसके बाद सड़कों पर ये जो लोग उतरे हैं, इसका दबाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ेगा? बिल्कुल, और ऐसा हो भी रहा है मोनिका, इससे भी मना नहीं कर सकते। इसीलिए शायद जेडी वेंस को चुना गया है, क्योंकि जो जेडी वेंस की नीति है या जो उनका व्यक्तित्व है, एक तरह से वो युद्ध विरोधी तौर पर चलते हैं, और उनकी सोच और समझ ऐसी है कि युद्ध ना हो। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं जेडी वेंस को चुना गया है कि वो ईरान में मध्यस्थता करने के लिए सामने आए, या फिर उनके सामने एक प्रस्ताव रखे कि शांति वार्ता हो जाए। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर डील को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि किसी भी तरह से जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसे रोक दिया जाए, तो बात आगे बढ़ सकती है। और शायद अमेरिका यही कह रहा है कि हमारे लाख मना करने के बाद भी परमाणु शक्ति बनने में ईरान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, और किसी भी तरह से अपने इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर रहा है, और यही वजह है जिसके चलते बातचीत हो नहीं पा रही है। हालांकि जेडी वेंस ये भी सुनिश्चित करते हैं कि भरोसा दिलाते हैं कि देखिए कुछ दिनों के बाद जो मिडिल ईस्ट है वहां पर भी जो हालात है बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कब तक होंगे ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है। और आखिरी दौर में इस युद्ध को वो कह रहे हैं, लेकिन ये जो आखिरी दौर है ये तकरीबन अब 1 महीना भर इसको होने जा रहा है, और शायद यही वजह है जिसके चलते लोग अब शायद जेडी वेंस की बातों पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो लगातार बदलती है, ट्रंप की जो बातें हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, बयान वो कभी कुछ देते हैं, करते कुछ है, और यही वजह जिसके चलते लोगों के अंदर अब गुस्सा बना हुआ है। हालांकि जो शर्तें यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखी गई हैं ईरान के सामने, ये शर्तें तो जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले भी वो लगातार ईरान से कह रहे थे कि वो परमाणु शक्तियां अपनी ना निर्मित करें और झुक जाएं। पहले भी प्रतिबंध अतीत में लगते रहे हैं, अब क्या ऐसा नया हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ है। सो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी डिमांड्स पर अड़े रहेंगे तो मध्यस्थता की स्थिति तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। ऐसे में क्या भविष्य नजर आता है? बिल्कुल, देखिए एक तो ट्रंप की भी जिद है कि आपको किसी भी तरह से परमाणु प्रोजेक्ट को रोकना होगा। दूसरा ये कि अब ईरान ये कह रहा है कि आप भरपाई कीजिए, कंपनसेशन हमें दीजिए जितना नुकसान हमारा हुआ है, और वो कहीं से भी नहीं लग रहा है मोनिका पॉसिबल है। यानी दोनों ही शर्तें ऐसी हैं जिन पर दोनों देश बहुत आसानी से नहीं मानेंगे, और ऐसा फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा है कि किसी भी तरह से इनके बीच में किसी भी तरह की मध्यस्थता या फिर समझौता हो जाए। और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया है, और शायद ईरान के लिए बहुत बड़ा पॉइंट हम कह सकते हैं जिस पर उसे लग रहा है कि अब वो अमेरिका को दबा सकता है। बल्कि जो बाकी देश हैं उनके लिए भी ईरान जो है एक अलग नीति के तहत काम कर रहा है। वहीं ईरान ने जिक्र किया था कि पाकिस्तान उनके साथ डबल गेम खेल रहा है। तो ऐसे में हमने कल भी देखा मोनिका किस तरह से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान का जहाज गुजरता है तो उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। वजह बताई कि आपने परमिशन नहीं ली हमसे, और अब शायद ईरान ये दिखाना चाहता था, मैसेज देना चाहता था। बिल्कुल लगी, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तमाम देश है उन्हें एकजुट होना होगा, मध्यस्थता करनी होगी, क्योंकि ये दोनों देश तो जो है ऐसा लग नहीं रहा कि मानने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।